हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पेशवाल हाइंजिक मैथमेटिक्स सोल्यूशन में। ये वीडियो प्रॉब्लम्स 9.5 का पार्ट 3 वीडियो है। पार्ट 1 पार्ट 2 मिला के हम लोगों ने 1 से लेके 9 नंबर तक कंप्लीट सॉल्व कर लिया है क्वेश्चन को। इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे, 10 से स्टार्ट करेंगे और 14 है टोटल ख़त्म करके जाएंगे। इससे पहले कि हम क्वेश्चन करना शुरू करें, आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, अच्छा लगा तो लाइक कर दो। तो चलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन करना शुरू करते हैं 10th नंबर से। इसको करते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, ये आपका 10th नंबर क्वेश्चन है। इसको ध्यान से देखो। इसमें फैक्टोरियल दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा। पावर दिख रहा है? नहीं दिख रहा। बोलो ये पावर दिख रहा है यहाँ पे? तो दो पावर है ना, सेम पावर है। पावर अगर इंक्रीज होता, ठीक है, डिफर होता, अलग होता, तो हम बोलते कि पावर में है। ओके, जिससे देख सकते हो यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 3 होता है, इस तरह से बढ़ता ना, इंक्रीजमेंट में होता तो हम बोलते पावर में। तो इस पर हम लॉगरिथमिक अप्लाई करते हैं। पावर में भी होता और फैक्टोरियल में होता तो हम लॉगरिथमिक टेस्ट अप्लाई करते हैं। तो इस पर हम रावेज टेस्ट लगाएंगे, उसी से हमारा काम चल जाएगा। और रावेज टेस्ट लगाने का स्टेप मैंने आपको बताया था कैसे आपको अप्लाई करने हैं। तो देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको डी नंबर्स रेशियो टेस्ट अप्लाई करने हैं। ये फेल हो जाए तो आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है, जो कि आपका की आएगा, मतलब जो भी वैल्यू आएगा आपका वो की होगा, है ना। और इस की वैल्यू के अनुसार आपको डिसीजन लेना है, कन्वर्जेंस होगा या डाइवर्जेंस होगा। ठीक है, चलो करते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, डी नंबर्स रेशियो टेस्ट अप्लाई करने के लिए आपको क्या चाहिए? इवन चाहिए। तो इवन फाइंड कर लेते हैं। तो ये क्या है? 1 2 3, ये तीसरा टर्म है। तो इसी से हम फाइंड कर लेते हैं। जिसमें मैक्सिमम टर्म हो उसी से आप जो है निकालो, उससे आइडिया मिलता है जल्दी। देखो 1 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 9 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर इंटू 8 का स्क्वायर इंटू 12 का स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर तो आपका फिक्स है, मतलब पावर 2 तो सब पे है ना। तो देखो और अंतर कहाँ पे हो रहा है आपका? यहाँ पे हो रहा है 159। ये देखो 159। ये फ्रेंड्स क्या है? एपी में है। ये क्या है? एपी में है। बोलो कैसे एपी में है? तो मैं आपको बताता हूँ। देखो दोनों का डिफरेंस देखो, 5 में से 1 है 4, 9 में से 5 का 4। ठीक है, तो यहाँ पे ए आपका 1 है, डी आपका यहाँ पे 4 है। तो एन टर्म क्या हो जाएगा आपका? देखो एन टर्म आपका क्या होगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी डी क्या है? 4। तो 1 प्लस 4 से मल्टीप्लाई 4n माइनस 4, ये हो जाएगा आपका 4n, और 1 में से 4 जाएगा तो ये आपका 3 हो जाएगा। तो आपका एन टर्म यहाँ से क्या आ गया? 4n माइनस 3। तो ऊपर वाला तो हमें मिल गया। ठीक है, ऊपर वाला हमें मिल चुका है एन टर्म। नीचे वाला देखो, नीचे वाला 4 इंटू एज इंटू 12। ठीक है, ये आपका। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? ये देखो ये भी एपी में है। देखो ये पी में है, ये भी 8 में से 4 गए 4, 12 में से 8 गए 4। तो ये यहाँ पे 4 है और डी यहाँ पे क्या है? 4। ओके, तो एन टर्म आपका क्या हो जाएगा? 4a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी डी क्या है? 4। तो 4 प्लस मल्टीप्लाई करो 4n माइनस 4, कट गया ये तो 4n आ गया। ओके, एन टर्म आपका 4n आ गया। तो और कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करना है? देखो यू एन, यहाँ पे यू एन लिखा हूँ मैं, है ना। तो देखो क्या हो जाएगा? देखो 159, ये चलता ही जाएगा, 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 9 स्क्वायर, इस तरह से डॉट 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 चलता ही जाएगा। ठीक है, और एन टर्म तक 4n माइनस 1, 4n माइनस 3 है। ठीक है, 4n माइनस 3 ये आपका हो जाएगा। देखो स्क्वायर है तो स्क्वायर हम कर देंगे इस पर। तो एन टर्म आपका ये होगा इसका, है ना। उसके बाद नीचे नीचे देखो 4 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर है ना ये। तो 4 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर डॉट 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 डॉट, यहाँ पे जाएगा 4। ओके, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो। ठीक है, इस तरह से फ्रेंड्स ये आपका होगा। अब आप जो है यहाँ से यू एन प्लस 1 निकालो इवन से। तो एक टर्म आपको इसमें बढ़ाने हैं। तो देखो 1 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 9 का स्क्वायर डॉट 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 डॉट, यहाँ पे देखो एक टर्म बढ़ाने हैं। तो ये तो टर्म आपका रहेगा ही 4n माइनस 3 का स्क्वायर। एक टर्म बढ़ा के लिखना है। तो एक टर्म बढ़ा रहे हैं हम, n की जगह पे हम क्या पुट करेंगे? n प्लस 1। तो देखो 4n माइनस 3 में हम n की जगह पे n प्लस 1 पुट कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 4n, और ये हो जाएगा प्लस 4 माइनस 3। तो 4n 4 में से 3 गया 1, तो ये हो जाएगा 4n प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, नीचे देखो 4 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर डॉट 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 4n। ठीक है, एक टर्म एक्स्ट्रा लिखना है, n प्लस 1 टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा एक टर्म एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे क्या करोगे? 4n है ना, तो n की जगह पे आपको n प्लस 1 पुट करना है। तो ये हो जाएगा 4n प्लस 4।
तो यहाँ पे लिखोगे 4n+4 का स्क्वायर सब पे है फ्रेंड्स। अब हमें मिल चुका है un भी, un+1 भी। अब हम लगा सकते हैं क्या भाई, डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट। इसको लगाने के लिए हम रेडी हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un+1 डिवाइड बाई इवन, है ना, ये होता है हमारा। तो देखो एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट में आपका ये होता है ना, ये हमें फाइंड करना होता है। जो ये आएगा उसी के अनुसार जो है हम डिसीजन लेते हैं, कन्वर्जेंस होगा या डाइवर्जेंस होगा। तो ये देखो आपका un+1 है, इसको हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 9 का स्क्वायर, छोटा लिखेंगे क्योंकि ये बड़ा होगा, इसको एडजस्ट करने में दिक्कत होगा। 4n-3 का स्क्वायर 4n+1 का स्क्वायर, नीचे आपका ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर इंटू 8 का स्क्वायर इंटू 12 का स्क्वायर डॉट 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 4n का स्क्वायर और 4n+4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई। देखो ये डिवीजन में है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो क्या होगा, ये पलट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर इंटू 8 स्क्वायर इंटू 12 का स्क्वायर डॉट 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 4n का स्क्वायर, ये नीचे आ जाएगा 1 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 9 स्क्वायर डॉट 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 4n-3 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी तरह से ख़त्म हो गया, ये पूरा ख़त्म हो जाएगा आपका यहाँ से लेके यहाँ तक। तो बचेगा क्या, देखो लिमिट्स एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी। देखो यहाँ पे क्या बचेगा, ऊपर 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 देखो क्या बचेगा, सिर्फ आपका बचेगा 4n+1 का स्क्वायर, नीचे क्या बचा 4n+4 का स्क्वायर बचेगा। ठीक है, यही बचेगा ना। अब एक काम करो, अभी हम इस पर लिमिट्स अप्लाई नहीं कर सकते, इसमें से हम क्या करते हैं n को निकालते हैं बाहर। तो देखो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ से n निकालोगे तो स्क्वायर है ना इस पे, जब n बाहर जाएगा तो n तो भी सिंगल है, ओके, उसका पावर 1 है, जब बाहर निकलेगा तो 2 वेट कर रहा तो पावर 2 बाहर निकल जाएगा। समझ में आ रहा, अंदर क्या बचेगा आपका 4, ठीक है 4 बचेगा और यहाँ पे 1/n बचेगा। यहाँ पे तो n है नहीं ना, 1/n हो जाएगा स्क्वायर। यहाँ पे भी निकाल लो आप n स्क्वायर बाहर, तो यहाँ पे 4 बचेगा, ओके, और यहाँ पे आपका 4/n बचेगा, क्योंकि यहाँ पे n है नहीं ना फ्रेंड्स 10। ठीक, तो इस तरह से ये आपका कट जाएगा और फाइनली आपका ये वाला बचेगा, यहाँ पे स्क्वायर होगा। तो आप काम करो, यहाँ पे n की जगह पे इन्फिनिटी पुट कर दो। तो देखो 4 1/इन्फिनिटी का स्क्वायर और 4 + 4/इन्फिनिटी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 4 बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा, 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16, कट गया 1। ठीक है, तो जो इसकी वैल्यू है लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un+1 डिवाइड बाई un, वो आपका 1 आया है। ठीक है, अच्छा 1 आता है तो आप जानते हो डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है ना। तो ये एक्चुअल में k है, और जब k का वैल्यू आपका 1 होता है, k = 1 जब आ जाता है, तो यहाँ पे जो आपका रेशियो टेस्ट होता है, जो आपका ये टेस्ट है वो आपका फेल हो जाएगा, टेस्ट फेल्स। तो यहाँ पर टेस्ट फेल हो गया, तो इसका मतलब कोई और टेस्ट हमें अप्लाई करने की ज़रूरत है। कोई और टेस्ट करने का मतलब क्या है, रैपिड टेस्ट में आपको बताया कि इसमें देखो फैक्टोरियल नहीं है और पावर भी नहीं है, पावर में भी नहीं है, इसलिए हम इस पर रैपिड टेस्ट अप्लाई करेंगे, उससे काम हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट अस अप्लाई रैपिड टेस्ट, इस पर हम रैपिड टेस्ट लगाएंगे। ठीक है, तो देखो हम अप्लाई कर रहे हैं इस पर। तो फ्रेंड्स उसके लिए क्या चाहिए हमें, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un डिवाइड बाई un+1 - 1 चाहिए। ठीक है, हमें इसका रेशियो चाहिए। ठीक है, तो देखो कहाँ गया, देखो un+1 डिवाइड बाई इवन, ये आपका क्या आया था, ये कहाँ गया, दिस आया था। ठीक है, ये वाला आया था, है ना, ये चीज़ आई थी, इसको हमें उलट कर लिखना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो दिया है आपका un/un+1 दिया है, तो इसको जस्ट उल्टा कर देना, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा। देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n, उल्टा करके लिख रहा हूँ इसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4n+4 का स्क्वायर और नीचे 4n+1 का स्क्वायर -1, है ना। अब एक काम करो, लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n और 4n+4 का स्क्वायर है, इसको ब्रेक करो इस पर। तो देखो क्या आ जाएगा, ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे
16n² प्लस 16 क्या हो जाएगा 32n माइनस, अब ये देखो इसका स्क्वायर ब्रेक करो, ठीक है, ये जो होल स्क्वायर है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर उसके साथ ब्रेक करो तो ये आपको क्या मिलेगा, और उसके बाद -1 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है, ब्रेक करने के बाद आपको क्या करना है -1 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा 16n² -1 -8n हो जाएगा करोगे तो, और नीचे आपका ये हो जाएगा 4n प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका कट गया, कटने के बाद जो चीज़ें बची उसे लिखो, लिमिट्स एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन, और ऊपर क्या बचा आपका देखो 16 में से 1 गया 15, 32 में से 8 गया, 32 में से 8 गया 24, तो ये आपका 24n आ जाएगा, ये आपका 16 में से 1 गया 15 हो जाएगा, और नीचे आपका 4n प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे देखो यहाँ पे क्या होगा, इसमें से n आप बाहर निकालो, तो देखो लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, n एक पहले से यहाँ पे, इसमें से n निकाला आपने तो एक बाहर, तो n² हो जाएगा, और यहाँ पे 24 हो जाएगा, और यहाँ पे 15 डिवाइड बाई n हो जाएगा, है ना, नीचे आपका n² इसमें से भी निकालो तो ये हो जाएगा n², और यहाँ पे 4 बचेगा, यहाँ पे 1/n का स्क्वायर बचेगा, इस तरह से इधर से कैंसिल, और यहाँ पे आपको क्या पुट करने हैं, n की जगह फिर इन्फिनिटी पुट करने हैं, 15 इन्फिनिटी, ठीक है, 4 इन्फिनिटी यहाँ पे, ठीक है, ये इस तरह से हो जाएगा। दिखाई नहीं दे रहा है क्या, देखो तो ध्यान से, यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने सिंपली n² कॉमन किया, ठीक है, कॉमन करने के बाद फाइनली मुझे ये मिलेगा, उसके बाद n की जगह पे मैं इन्फिनिटी इसमें पुट कर दूंगा, तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, जो हमें वैल्यू मिली है, क्या मिली है, सॉरी n u n, यहाँ पे यहीं पे कर लेता हूँ, ठीक है, देखो ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और नीचे आपका क्या बचेगा, ऊपर आपका 24 और नीचे आपका देखो यहाँ पे ये तो 0 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 होगा, तो ये कट जाएगा, तो कटने के बाद ये क्या मिलेगा फ्रेंड्स आपको, ऊपर 3 8 24 और 2 8 16, 3/2 मिलेगा, ठीक है, तो un डिवाइड बाई un प्लस 1 - 1, इसकी वैल्यू जो मिली आपको वो मिली आपको 3/2, जो कि k होता है, तो यहाँ पे जो आपकी k की वैल्यू आई है वो ग्रेटर देन, इसको अच्छा से लिखते हैं, k = 3/2 आया है, जो कि ग्रेटर देन 1 है, 1 से ज़्यादा है, 3/2 क्या होता है 1.5 होता है, जो कि 1 से ज़्यादा होता है, तो 1 से ज़्यादा जब वैल्यू आती है तो हम लोग क्या बोलते हैं, समेशन ऑफ इवन क्या होगा फ्रेंड्स आपका यहाँ पे कन्वर्जेंट होगा, ठीक है, कन्वर्जेंट, ओके। अब बोलोगे कि समेशन ऑफ इवन कहाँ से आ गया, आपने तो लिखा ही नहीं है सर, फ्रेंड्स ये जो आपका इवन है इसका हम समेशन करेंगे, ठीक है, समेशन यहाँ पे लगा देंगे तो समेशन ऑफ इवन हो जाएगा यहाँ पे ना, देखो इसको हमने एक्चुअल में समेशन ऑफ इवन बोला, समझ में आ गया, लिखा नहीं यहाँ पे, लेकिन एक्चुअल में ही आपका समेशन ऑफ इवन है, तो ये पहले आपको लेट करने होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आखिर में यही चीज़ ना, तो समेशन ऑफ इवन आपका यही है, तो ये क्या होगा कन्वर्जेंस होगा। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखो 11 नंबर, इसको देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो फैक्टोरियल में भी है और पावर में भी है, देखो 1 2 3 है ना, तो इस पर लॉगरिथमिक टेस्ट लगेगा, चलो इसको करते हैं। देखो ये आपका क्वेश्चन गिवन है, इसको हम लेट कर दें समेशन ऑफ un, तो लेट कर लिया, ठीक है, un आपका ये होगा, देख सकते हो यहाँ पे, देखो यहाँ पे आपका देखो तीसरे टर्म पे यहाँ पे 3 आ रहा है, 3 आ रहा है और 3 आ रहा है, तो n टर्म पे आपका n आएगा, ओके, un प्लस 1, तो n की जगह पे आपको n प्लस 1 पुट करना है, तो आपको ये मिलेगा। डी-एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट लगाएंगे, तो ये आपका होता है, ये ऊपर लिखा मैंने और ये नीचे है ना, तो मल्टीप्लाई होगा तो पलट जाएगा, तो ये चीज़ें ऊपर ये चीज़ें नीचे हो जाएगी, कुछ इस तरह से। अब देखो यहाँ पे आपका ये जो आपका नीचे फैक्टोरियल n प्लस 1 है, जब इसको बाहर निकालोगे तो अंदर आपका n बचेगा, ठीक है, फैक्टोरियल n, ओके, ये फैक्टोरियल n कट जाएगा आपका, और फ्रेंड्स इसमें से जो है आप यहाँ पे n कॉमन करो, जब इसमें से n कॉमन करोगे तो यहाँ पे देखो n कॉमन करोगे तो a/n हो जाएगा, यहाँ से कॉमन करोगे तो 1 + 1/n होगा, ठीक है, तो n को कॉमन करोगे तो बाहर वेट कर रहा है n + 1 पावर, तो n के पावर n + 1 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे देखो इसमें से जो है n कॉमन करो तो n निकालोगे तो आपको अंदर a मिलेगा, और जब बाहर निकलेगा तो n पावर वेट कर रहा तो n के पावर n है ना। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो n के पावर n है, और इसमें से जो है n कॉमन करो, जब इसमें से आप n कॉमन करोगे तो देखो आपको क्या मिलेगा 1 + 1/n, और देखो समझो यहाँ पे जब n + 1 है यहाँ पे, ठीक है, इसमें से n कॉमन करोगे तो ये हो जाएगा 1 + 1/n, तो यहाँ पे n के पावर 1 हो जाएगा, ठीक है,
तो नीचे यहाँ पे n के पावर 1 हो जाएगा और यहाँ पे n के पावर n है, तो ये क्या हो जाएगा n के पावर n और इंटू n के पावर 1, तो ये क्या हो जाएगा n के पावर n प्लस 1 हो जाएगा। तो ये चीज़ मैंने लिखा यहाँ पे n के पावर n प्लस 1, ऊपर आपका ये चीज़ है, ये तो दोनों कट जाएगा, ठीक है। अब ऊपर आपका ए बचा और नीचे आपका ए वाला बचा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कटने के बाद आपको फाइनली ये मिलेगा। अब देखो इसको जो है n+1 पावर है ना, n+1 पावर है, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो। देखो दोनों सेम है ना, बेस सेम है, दोनों को जोड़ोगे तो आपको n+1 ही मिल जाएगा, ठीक है। और नीचे आपका क्या बचा 1+1/n, ये आपका बचा और ये आपका बचा है ये वाला, ठीक है। ये दोनों बचा है तो इसको मैंने इस तरह से लिख दिया। तो जो पावर n है उसको एक साथ लिखा, जो जिसका पावर 1 है यहाँ पे उसको मैंने एक साथ लिखा। यहाँ पे लिमिट्स अप्लाई करूँगा, सिर्फ इसमें अप्लाई करूँगा, तो देखो ये क्या हो जाएगा मैं बताता हूँ। पहले इसको देख लो, इसमें लिमिट्स अप्लाई कर लो इसमें। तो इसमें देखो n की जगह इन्फिनिटी मैंने पुट कर दी, तो ए इन्फिनिटी 0 हो जाएगा और यहाँ पर इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली आपको ऊपर x से बचेगा, ठीक है। x × 1 आपका x हो जाएगा और यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा, तो x/1 आपका x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने x लिख दिया। इस पे मैंने जो है और लिमिट जब अप्लाई किया n की जगह इन्फिनिटी पुट करूँगा, देखो क्या करेगा, ये देखो 0 हो जाएगा और a/इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, ठीक है। 1/इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे x के पावर, यहाँ पे n की जगह क्या इन्फिनिटी पुट करूँगा, तो x के पावर इन्फिनिटी, ठीक है। x के पावर इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी। और यहाँ पे भी ये 0 हो जाएगा, x के पावर इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का मामला आ रहा है, ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का मामला हो रहा है, मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म हो रहा है। तो हम इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में ले आएंगे, ओके। तो इसको देखो जब हम डिटरमिनेंट फॉर्म में लाएंगे, ये मैंने आपको बताया था डिटरमिनेंट फॉर्म से कैसे डिटरमिनेंट फॉर्म में लाते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं, उसको मैंने आपको बताया था 4.6 4.7 में, ठीक है। उसका वीडियो देख लेना। तो देखो फिर भी मैं आपको बताता हूँ कैसे आएगा। देखो पहले मैं इसको लेता हूँ ऊपर वाले को, इसको मैंने सॉल्व करके रखा है। देखो ये जो ऊपर वाला है ना, इसको मैंने वाइलेट कर ली, तो ठीक है। दोनों साइड लॉग लगा दी, लॉग वही हो गया, ये आपका पावर जो होता है मल्टीप्लाई हो जाता है कुछ इस तरह से, ओके। तो इसको देखो डिटरमिनेंट फॉर्म में लाएंगे, मतलब 0/0 के फॉर्म में ले आएंगे हम इसको, ठीक है। डिटेल मैंने उसमें बताया हुआ है, जाके देख लेना 4.6 4.7। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखो जब ऐसा हम करेंगे तो 0/0 फॉर्म में आ जाएगा ये, ठीक है। ये देखो n को हम 1/n फॉर्म में लिख सकते हैं, इससे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। लॉपिटर रूल लगाएंगे, ऊपर नीचे डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें ये मिलेगा, ये वाला नीचे चला जाता है, ठीक है। 1/this हो जाता है। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x होता है और x का आपका यहाँ पे 1 हो जाता है डिफरेंशिएशन। तो वो चीज़ है, इसको डिफरेंशिएट करूँ तो नीचे हो जाएगा, फिर अंदर जाकर डिफरेंशिएट करूँगा तो मुझे ये चीज़ मिलेगी। याद रहे हम n के रेस्पेक्ट में करते हैं, किसके रेस्पेक्ट में, n के रेस्पेक्ट में। यहाँ पे x आपका कांस्टेंट है, ये x आपका यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। और जब 1/n को डिफरेंशिएट करूँगा n के रेस्पेक्ट में तो -1/n स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें से जो है -1/n स्क्वायर कॉमन करो इसमें से, तो आपको a + x मिलेगा ऊपर, नीचे आपका ये कट जाएगा, तो फाइनल आपका a + x ऊपर और नीचे आपका 10 मिलेगा, देखो, ठीक है, ये मिलेगा। अब n की जगह पे आपको इन्फिनिटी पुट करना है इसमें, तो जब इन्फिनिटी पुट करो तो ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 + x आपका x हो जाएगा, तो a + x / x और x को डिवाइड करोगे सेपरेटली तो a/x हो जाएगा और x आपका 1 हो जाएगा, तो a/x + 1 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो log y ये एक्चुअल में जो आया था आपका, ये log y आया था, देख सकते हो log लिया था हमने दोनों साइड, तो log y आया था, log को इधर ले जाओ तो e के पावर में, ठीक है, e में कन्वर्ट हो जाता है, जब दूसरे साइड जाता है log तो e में कन्वर्ट हो जाता है, तो e के पावर आपका a/x + 1 हो जाएगा। अब देखो ये प्लस है, ठीक है, प्लस है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों को हम यहाँ पे क्या करेंगे, और देखो दोनों का बेस सेम है e, जब दोनों को मल्टीप्लाई करें तो पावर ऐड हो जाएगा a + x + 1, तो ये चीज़ें आ जाएगी, तो ऐसा हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो दूसरा वाला, ये नीचे वाला भी है ना, ये भी इंडिटरमिनेट फॉर्म में ही आएगा, तो इसको हम ले लेते हैं। देखो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, इसको मैंने ले लिया y, दोनों साइड log लगाया तो n log this हो गया, ओके। उसके बाद इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ n को 1/n, और इसको ऊपर नीचे डिफरेंशिएट करूँगा, लॉपिटल रूल लगाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि अभी भी जो है ये इनडिटरमिनेट फॉर्म में है, तो इसको लाने के लिए मुझे इसको डिफरेंशिएट करना होगा ऊपर नीचे लॉपिटल रूल के अनुसार। तो जब इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो 10, ठीक है, और इसको अंदर जाकर डिफरेंशिएट करूँ तो -a/n स्क्वायर हो जाएगा और नीचे -1/n स्क्वायर, ठीक है, 1/n का डिफरेंशिएशन, तो ये आपका आ जाएगा और यहाँ से -1/n स्क्वायर कट जाएगा, तो ऊपर आपका a बचेगा और नीचे आपका x बचेगा, क्यों, क्योंकि n की जगह जब इन्फिनिटी आप पुट करोगे इसमें तो आपका x बचेगा सिर्फ आपका, ठीक है। तो ये भाई आपका x बचा यहाँ पे,
तो ए बाई एक्स आपका मिला जो कि लॉग वाई है। हमने यहाँ पे देखो दोनों साइड लॉग लिया था तो लॉग वाई ही आपका ए बाई एक्स आया है। तो लॉग को इधर जाओ तो ई के पावर ए बाई एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाई की वैल्यू आ गई, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा ई के पावर ई बाई एक्स इंटू ई के पावर 1 है यहाँ पे, ठीक है। और ई के पावर एक्स बाई ए इसकी जगह पे एक कट गया आपका ई के पावर 1 एक्स, यानी मतलब सिंपल ये आपका जो है ई एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसकी जो वैल्यू आई आपकी ई एक्स, अब देखो फ्रेंड्स इसकी जो वैल्यू आई और ई एक्स आई, ठीक है। तो ई एक्स आपका ग्रेटर देन 1 होगा डी लंबर्स रेशियो टेस्ट से। तो अगर इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है तो क्या होता है डाइवर्जेंट। तो एक काम करो ई को इधर भेजो, तो एक्स ग्रेटर देन 1 बाई ई, तो 1 बाई ई की 1 बाई ई जो है आपका है एक्स की वैल्यू यहाँ पे इस ज़्यादा होगी इससे, ठीक है। तो ये डाइवर्जेंट हो जाएगा और ई एक्स लेस देन 1, तो ई को इधर भेजो, तो यहाँ पे एक्स लेस देन 1 बाई ई होगा तो ये कन्वर्जेंट होगा, ओके। और यदि ई एक्स की वैल्यू 1 की इक्वल हो गई, ठीक है, और एक काम करो ई को इधर भेजो तो 1 बाई ई हो जाएगा एक्स इक्वल टू। तो एक्स की वैल्यू अगर 1 बाई ई की इक्वल हो गई तो आपका टेस्ट यहाँ पे फेल हो जाएगा, और टेस्ट अब फेल होगा तो आपको क्या अप्लाई करना है, लॉगरिथमिक टेस्ट अप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स एक्स इक्वल टू 1 बाई ई के लिए आपको कौन सा टेस्ट अप्लाई करना है, लॉगरिथमिक टेस्ट अप्लाई करना है। मैंने आपको बता दिया कौन सा टेस्ट अप्लाई करना ये बहुत लंबा प्रोसेस है। लॉगरिथमिक टेस्ट कितना लंबा होता है ये प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको दिखाया, ठीक है। आधा घंटा का हो गया था, तो इसको कर लेना, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, करोगे बड़ा लंबा स्टेप होता है लेकिन ठीक ठाक है, चल जाता है काम। तो देखो ये जो रेशियो था आपका यू एन डिवाइड बाई यू एन प्लस 1, ठीक है। तो इसमें आपको क्या ना एक्स की जगह पे क्या पुट करना है, 1 बाई ई पुट करना है। एक्स की जगह पे 1 बाई ई पुट करना है सिंपली, ठीक है। उसमें 1 बाई ई पुट कर देना, उसके बाद लॉगरिथमिक टेस्ट लगाना, मतलब लॉग लगाना, लॉग लगाने के बाद एन से मल्टीप्लाई करना, करने के बाद जो आपको रिजल्ट आएगा एन लिमिट्स लेना एन टेंड टू इन्फिनिटी, जो आपका रिजल्ट आएगा उसी के अनुसार डिसीजन आप लोगे कि कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा, ठीक है। तो ये आप कर लेना फ्रेंड्स, बहुत लंबा वाला काम है ये, तो ये कर लेना। तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, इसे आप कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, इसको करते हैं फ्रेंड्स। तो देखो ये आपका क्वेश्चन गिवन है, सॉल्यूशन लेट कर लेंगे पहले हम। ये जो गिवन है ये आपका समेशन ऑफ इवन है, एक्स स्क्वायर लॉग 2 का पावर क्यू है, ये क्यों है पावर, और प्लस एक्स के पावर 3 लॉग 3 के पावर क्यू प्लस एक्स के पावर 4 लॉग 4 के पावर क्यू हो गया, ठीक है। प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी तक जाएगा ये, है ना। तो समेशन ऑफ इवन हमने इसको लेट कर लिया, हम यहाँ से इवन निकाल लेते हैं। तो देखो इवन हम निकालते हैं, कैसे निकालेंगे देखो ध्यान से, ठीक है। देखो ध्यान से, चलो इसी टर्म को ले लेते हैं हम। यहाँ पे एक देखो 1 2 3 तीसरा टर्म है यानी यू 3 है, ओके। एक्स के पावर 4 लॉग 4 के पावर क्यू, ठीक है, ये आपका है। अब देखो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 4 आ रहा है, 3 है तो यहाँ पे 4 आ रहा है, ठीक है। एक ज़्यादा आ रहा है, जो चीज़ यहाँ पे हो रही है वो चीज़ यहाँ पे एक ज़्यादा हो रही है ना। अगर मैं n कर दूँ यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा n प्लस 1 हो जाएगा, एक ज़्यादा ना फ्रेंड्स, देखो 3 है तो 4 हो रहा है, एक ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा लॉग यहाँ पे n प्लस 1 हो जाएगा, एक ज़्यादा ये भी है, और पावर यहाँ पे q हो जाएगा। समझ में आ रहा फ्रेंड्स, बस मिल गया हमें इवन, यही तो है इवन आपका। तो यहाँ से आपका हो जाएगा x के पावर n प्लस 1 लॉग n प्लस 1 के पावर q, ठीक है। ये आपका un हो गया, और यू एन प्लस 1 हम निकालेंगे यहाँ से, यू एन प्लस 1 निकालते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, जहाँ पे ना वहाँ पे n प्लस 1 पुट करो, तो यहाँ पे n प्लस 1 पुट करोगे n की जगह पे तो n प्लस 2 हो जाएगा ये टोटल, और लॉग यहाँ पे भी पुट करोगे तो ये हो जाएगा n प्लस 2 और पावर q हो जाएगा, है ना। अब आप बोलोगे कौन सा टेस्ट अप्लाई करें इसके ऊपर, तो देखो इसमें कहीं भी आपको फैक्टोरियल दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, ठीक है। पावर बढ़ता हुआ दिख रहा है लेकिन फैक्टोरियल नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब रावेज टेस्ट से काम चल जाएगा हमारा। फैक्टोरियल होता और पावर होता, देखो पावर तो दिख रहा है लेकिन फैक्टोरियल नहीं है ना, दोनों होता है साथ में, तो लगता ही है, क्योंकि उसी केस में जो है डिफ़िकल्ट हो जाता है रावेज टेस्ट सॉल्व करना, तो हमें लगाना पड़ता है लॉगरिथमिक टेस्ट, है ना। तो हमें ये दोनों चीज़ें मिल चुकी है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे बाई डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट, तो ये टेस्ट हम अप्लाई करने वाले हैं।
तो ये इस टेस्ट को अप्लाई करने के लिए हमें सबसे पहले इवेलुएट करने होते हैं यू एन प्लस वन डिवाइड बाई यू एन। तो भैया देखो ये रहा यू एन प्लस वन एक्स के पावर एन प्लस टू लॉग एन प्लस टू का पावर क्यू है ना, ये ऊपर ये नीचे एक्स के पावर एन प्लस वन लॉग एन प्लस वन के पावर क्यू। ठीक है, ये क्यू है। अब देखो फ्रेंड्स, अब क्या होगा, यहाँ पे लिमिट्स एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिखना है हमें, इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू लिमिट्स एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी और उसके बाद एक कहानी। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे आगे क्या होगा, लिमिट्स एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। देखो ये जो x का जो पावर है, ये जो पावर है n प्लस वन ऊपर जाएगा तो देखो क्या होगा, ऊपर जाएगा तो n प्लस टू पावर है और ये n प्लस वन है तो ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये इस तरह से हो जाएगा, n कट जाएगा, 2 में से 1 क्या 1 जाएगा, x के पावर 1, तो यानी सिंपली आपका x हो जाएगा। ओके, और दोनों का पावर यहाँ पे सेम है तो इसको साथ में से लिख सकते हो आप। देखो लॉग, एक काम करो फ्रेंड्स, ठीक है, लॉग n प्लस टू है ना, तो इसमें से ना आप n कॉमन कर लो। तो जब n कॉमन करोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका, यहाँ पे आपका क्या बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ पे 2/n बचेगा, होगा ना ऐसा, ठीक है। उसके बाद नीचे देखो इसमें से भी आप n कॉमन कर लो तो लॉग n, ये n इंटू हो जाएगा, ठीक है, n इंटू और यहाँ पे 1 प्लस 1/n बचेगा आपका, ठीक है, अंदर। तो ये हो जाएगा। अब पावर आपका सेम ही है, आपका क्यू सेम है, ठीक है, दोनों का पावर सेम है तो दोनों को एक साथ मैंने लिख दिया इस तरह से पावर में, और इसको मैंने बता दिया आपका एक्स आएगा यहाँ पे। अब देखो फ्रेंड्स, लॉग का प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे हम, उसके अनुसार अगर मल्टीप्लाई होते हैं इस तरह से, दो एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उसको हम प्लस के साथ सेपरेट कर सकते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लॉग n प्लस लॉग 1 प्लस 2/n, और नीचे भी सेम थिंग, लॉग n प्लस लॉग 1 प्लस 1/n, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पावर क्यू इंटू एक्स। अब देखो फ्रेंड्स, इसको एक्सपेंड करने के लिए हम जो है मैक्लॉरिन सीरीज़ का यूज़ करेंगे लॉग वाला, तो यहाँ पर लिखेंगे बाई मैक्लॉरिन सीरीज़, मैक्लॉरिन सीरीज़। उसके अनुसार क्या होता है फ्रेंड्स, लॉग 1 प्लस एक्स इक्वल टू क्या होता है आपका, और होता है आपका, ये आपका होता है x माइनस एक्स के पावर 2/2 प्लस एक्स के पावर 3/3, इस तरह से चलता जाता है। अब देखो यहाँ पे देखो, समझो इसको, देखो देखो इसको एक्सपेंड करना हमें, ठीक है, इसका यूज़ करके। तो यहाँ पे 1 की जगह पे तो 1 है, ठीक है, x की जगह पे यहाँ पे क्या 2/n है, तो जहाँ जहाँ इसमें x दिख रहा है आपको, वहाँ पे आपको 2/n पुट करना है। करो, लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लॉग n, इसको तो छोड़ दो, ओके, इसको करना है एक्सपेंड। तो देखो मैंने क्या बोला आपको, जहाँ जहाँ भी आपको x दिख रहा है इसमें, वहाँ पे आपको 2/n पुट करना, तो यहाँ पे 2/n हो जाएगा, ये माइनस यहाँ पे 2/n, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, 2 का स्क्वायर 4 होता है और n स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 2 देखो फ्रेंड्स, 2/n का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 4 और नीचे n स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे आपको 2 वेट कर रहा है, देखो 2 वेट कर रहा है, तो ये 2 तो नीचे 4, तो 2/n स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2/n स्क्वायर, ओके, माइनस है तो माइनस। इसी तरह से हम इसको कर लेंगे, x की जगह पे हम 2/n जब पुट करेंगे तो 2 का पावर 3 क्या होता है, 8 होता है, ठीक है, 8 और n के पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि पावर 3 है ना, तो नीचे n है तो n के पावर 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 भी नीचे है, तो ये आपका इस तरह से होगा, समझ में आ रहा है, ये बढ़ता ही जाएगा, और इसको हम बंद कर देते हैं। उसके बाद देखो, उसके बाद फ्रेंड्स क्या होगा, पूरा ले लेते हैं हम, क्योंकि नीचे वाला भी है ना, नीचे वाला भी है। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होगा, लॉग n प्लस, यहाँ पे देखो ये भी इसी फॉर्मेट जैसा है, तो यहाँ पे आपको x की जगह पे क्या मिल रहा है, 1/n, तो जहाँ जहाँ x है उसमें आपको 1/n पुट करना है, तो देखो मैं पुट कर रहा हूँ x की जगह पे 1/n, यहाँ पे भी x है तो इसकी जगह 1/n, तो यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा तो 1/n स्क्वायर हो जाएगा, और 2n स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, x की जगह पे 1/n, तो ये हो जाएगा 1/3 n के पावर 3 डॉट, और इस तरह से चलता ही जाएगा। अब पावर यहाँ पे q है और इंटू x। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब एक काम करो, देखो एक काम करो, लॉग n जो है कॉमन करो, ठीक है,
ऊपर वाले में भी लॉग एन कॉमन करो, तो जब कॉमन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो इसको मैं कॉमन करूँगा तो यहाँ पे 1 मिलेगा मुझे, है ना। यहाँ पे देखो है नहीं तो नीचे आ जाएगा n log n। देखो यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे log n है, दिख रहा नहीं दिख रहा, तो हमें log n से डिवाइड करना होगा जब हम कॉमन करेंगे तो, है ना। तो 2/n² log n हो जाएगा, मतलब नीचे आपका log n यहाँ पे जुड़ जाएगा, 3n² log n डॉट डॉट इस तरह से चलता जाएगा। ओके, यहाँ पे भी आप जो log n कॉमन कर लो तो यहाँ पे आपको 1 मिलेगा, यहाँ पे 1/n log n आपका हो जाएगा माइनस, यहाँ पे फ्रेंड्स 1/2n² log n हो जाएगा, और यहाँ पे 3n के पावर 3, यहाँ पे पावर 3 है फ्रेंड्स, और log n हो जाएगा, ठीक है। ये पावर आपका यहाँ पे इसका क्यूब है इंटू एक्स है, ये आपका कट जाएगा। अब फ्रेंड्स आपको क्या करना है, n की जगह पे इसमें इन्फिनिटी पुट करना है। आप यहाँ पे लिमिट सप्लाई कर सकते हो, तो जब पुट करोगे देखो क्या हो जाएगा, 2/∞ इंटू log इन्फिनिटी, है ना। उसके बाद माइनस 2/∞ का स्क्वायर, और यहाँ पे log इन्फिनिटी हो जाएगा। इस तरह से चलता जाएगा ऊपर। यहाँ पे भी 1 + 1 n की जगह पे इन्फिनिटी पुट करना आपको, log इन्फिनिटी माइनस 2n², n² नहीं इन्फिनिटी का स्क्वायर, ठीक है, इन्फिनिटी पुट करना आपको, और log इन्फिनिटी। तो इस तरह से चलता जाएगा। तो देखो पावर यहाँ पे आपका क्यूब है इंटू एक्स है। यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, नीचे इन्फिनिटी मतलब क्या होता है, नीचे इन्फिनिटी मतलब 0 होता है, तो ये भी 0, ये भी 0, बाकी आने वाला हर टर्म 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, सिर्फ आपका 1 ऊपर बचेगा, नीचे भी आपका 1 बचेगा, तो 1/1 बचेगा, जो पावर क्यूब है देख सकते हो, और इंटू एक्स है आपका। 1 का पावर कुछ भी 1 ही होता है, वो 1 इंटू आपका एक्स हो जाएगा यहाँ पे इंटू एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनल आपका एक्स आएगा। अब देखो इसकी वैल्यू आपको क्या मिली, यहाँ पे एक्स मिली। अब एक्स तो वेरिएबल है ना, तो एक्स अगर ग्रेटर देन 1 होता है तो समेशन ऑफ इवेंट जो होगा आपका वो क्या होगा, डाइव होगा, ओके। और एक्स लेस देन 1 होता है तो समेशन ऑफ इवेंट जो होगा वो क्या होगा आपका, C1 भी होगा, ठीक है। और x = अगर 1 होगा तो आपका टेस्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, फेल्स, टेस्ट फेल हो गया। हमें दूसरा टेस्ट अप्लाई करने की ज़रूरत है, तो हम अप्लाई करेंगे रावेज टेस्ट। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, फैक्टोरियल नहीं है इसमें, लेट अस अप्लाई रावेज टेस्ट, अप्लाई रावेज टेस्ट। तो रावेज टेस्ट अप्लाई करेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें सबसे पहले UN+1 हमें लेना पड़ेगा, ठीक है, इसका रेशियो हमें लेना पड़ेगा। तो इसका रेशियो देखो मिल जाएगा हमें पिछला पेज से, देखो ये रहा रेशियो, ठीक है, ये आपका देखो कहाँ गया, UN+1 / UN है ना। तो रावेज टेस्ट में जस्ट इसका उल्टा होता है, ये ऊपर होता है नीचे होता है। तो क्या करेंगे, इसको ऊपर लिखेंगे, इसको नीचे लिखेंगे, एक कट गया है, कटने के बाद जो आपका ये आया है ना, इसी को हमें लिखना है। तो ये देखो ये आपका फ्रेंड्स, ये ऊपर जाएगा और ये नीचे जाएगा, है ना, पावर क्यूब, ठीक है। और एक्स के ऊपर क्या पुट करना, आपको 1 पुट करना है, तो यहाँ पे आप 1 पुट कर देना, ठीक है। तो फाइनली आपको ये मिलेगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा। चलो इसको हम लिखते हैं, ज़्यादा टर्म नहीं लिखेंगे इसमें, 1 2 3 टर्म ही लिखेंगे, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 + 2/n log n माइनस 2/n² log n। यहाँ पे शायद क्या है, यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो x² / 2 है, तो जब x की जगह पे हमने यहाँ पे पुट किया 2/n, तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा, ठीक है, और 4n² हो जाएगा, और नीचे आपका 2 वेट कर रहा है, तो ये ऊपर 4 होगा और नीचे आपका 2 होगा, ठीक है, ये 2 दूनी के 4 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये 2/n² आपका आएगा, समझा गया। यहाँ पे हमने स्क्वायरिंग गलती कर दी थी, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फाइनली तो ये हो ही जा रहा है सब 0, लेकिन आपको सही तरीका करना है ना, गलत नहीं करना है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, 2/n² कैसे है ये देख लो, आएगा तो आपका यहाँ पे कहाँ गया, देखो 2/n² ही आएगा, लेकिन आएगा कैसे, यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दी थी, तो कोई बात नहीं, इसको सही कर लो। ऊपर 4 नीचे आपका 2 2 दूनी के 4, ठीक है, 2/n², तो इस तरह से ये चलता जाएगा। अब देखो नीचे 1 + 1/n log n माइनस 1
डिवाइड बाई 2n² log n, है ना। पावर क्या है, क्यूब है। यहाँ पे x है लेकिन x की जगह पे 1 हो गया है, ठीक है। अब देखो un डिवाइड बाई un+1, यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे समझने की ज़रूरत है फ्रेंड्स। एक काम करो, इसको एक साथ ले लो आपस में, ठीक है। ये जो आएंगे यहाँ पे डॉट 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 इस करके आएगा, ये भी बहुत आगे तक जाता है, डॉट डॉट डॉट। तो ये जो आ रहा है आपका, इसको एक साथ ले लो। तो मैं इसको एक साथ ले रहा हूँ, देखो 2/n log n माइनस 2/n² log n डॉट डॉट डॉट, ये आपका एक साथ हो गया, ओके। और पूरे का पावर क्या है आपका, यहाँ पे क्या है, क्यू है, ठीक है। उसके बाद देखो इसको भी, इसको क्या करो आप, इसको ऊपर ले जाओ, इसको ऊपर ले जाओ। देखो इसका भी तो पावर आपका क्यू है, जब इसको ऊपर ले जाओगे तो इसका पावर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, कुछ इस तरह से। देखो इसको भी, ये जो डॉट डॉट करके ये जो यहाँ से शुरू हो रहा है, इसको भी एक साथ लो। तो देखो क्या हो जाएगा, 1/n log n, ठीक है, और 1/n log n माइनस 1/2n² log n। इसको एक साथ कर लिया मैंने। पूरे का पावर क्या है, क्यू है, लेकिन ये नीचे है, जब ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस क्यू हो जाएगा। समझ में आ रहा मैंने कैसे किया फ्रेंड्स। देखो नीचे पावर रहता है, जैसे सपोज करो 2 के पावर यहाँ पे 4 है, जब ऊपर जाएगा तो ये 2 के पावर क्या होता है, -4 हो जाता है। सेम इसी तरह से ये हुआ है, ये वाला, ठीक है। अब फिर से यहाँ पे हम मैक्लॉरिन सीरीज यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे बाई मैक्लॉरिन सीरीज। मैक्लॉरिन सीरीज से जानते हैं कि 1 + x का पावर जो n होता है, वो आपका 1 + nx + n × n - 1 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2x²। इस तरह से ये चलता जाता है ना, ये चीज़ें होती है। बस इसको अप्लाई करना। देखो x की जगह पे आपका ये पूरा पार्ट है, यहाँ पे देखो x की जगह पे ये पूरा पार्ट है, ये चलता ही जाएगा डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो इसको मैंने एक साथ इसलिए लिया था, तो ये x की जगह पे है, ओके। तो चलो करते हैं। और यहाँ पे n की जगह पे क्या है, यहाँ पे q है, यहाँ पे -q है। तो चलो और इसको अप्लाई करते हैं। तो देखो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 1 तो है 1, ठीक है। n की जगह पे क्या है, पहले इसको कर रहा हूँ मैं, n की जगह पे यहाँ पे q है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं q लिखूँगा, x की जगह पे क्या है, पूरी कहानी है, पूरी कहानी है। तो इसको मैं लिखूँगा यहाँ पे 2/n log n माइनस 2/n² log n, ये आपका है, ओके। तो डॉट 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 इस तरह से आगे जाएगा, ये इसको बंद करो, ओके। और आगे ये भी होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको n की जगह पे q पुट करना है, n की जगह पे सिंपली आप q पुट कर देना, और x की जगह पे आपको ये पूरी कहानी पुट करनी है, स्क्वायर करना है, ठीक है। तो वो सब मत करो, इतना 2 टर्म लिखोगे काफ़ी है, ठीक है। 2 टर्म लिखोगे आपके लिए काफ़ी है। तो इसको आप यहीं पे ब्लॉक करो, ठीक है। ब्लॉक कर दो, यहीं पे क्लोज कर देते हैं ब्रैकेट को। अब देखो ध्यान से, अब इसकी बारी, इस पे उतारते हैं इसको। 1 + nx, n की जगह पे क्या यहाँ पे -q है, तो यहाँ पे प्लस है, ठीक है, प्लस होगा, लेकिन ये माइनस है ना पावर, तो nx, n की जगह पे -q होती है, हो जाएगा आपका -q। x की जगह पे क्या है, ये पूरी कहानी है, तो इसको लिखोगे आप 1/n log n और 2n² log n डॉट डॉट, इस तरह से आपका आगे जाएगा, है ना। और इसको यहीं पे बंद करो ब्रैकेट को, आगे इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो लिखोगे लंबा झूठ मूठ का होगा, और इतना से हमारा काम चल जाएगा। अब देखो फ्रेंड्स, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। 1 को लो, इसके साथ करो, 1 को लोगे तो एक साथ करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो 1 को इसके साथ कर रहा हूँ, 1 को एक साथ करूँगा तो 1 आएगा, ठीक है। 1 को इसके साथ करूँगा तो ये पूरा का पूरा आ जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस है, तो -q अंदर जाएगा, तो देखो क्या हो जाएगा, -q n log n, ओके। और फिर इसके साथ होगा ये माइनस से प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा q नीचे, सॉरी q ऊपर, 2n² log n हो जाएगा। समझ में रहा, ठीक है। अब एक काम करो, अब इसको मल्टीप्लाई करना है आपको, इसको इन से करना है, ठीक है। तो देखो ये जब अंदर मल्टीप्लाई होगा 2q हो जाएगा, ठीक है। तो 2q डिवाइड बाई n log n हो जाएगा, तो इसको आपको इससे करने हैं, तो ये हो जाएगा प्लस 2q डिवाइड बाई n log n। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, और जो है इसको मैं इनसे मल्टीप्लाई करूँगा, तो 1 से करूँगा तो यहाँ पे 2q/n log n हो जाएगा, और उसके बाद माइनस, ये देखो इसको इसके साथ करूँगा तो
क्यू आपका क्यू स्क्वायर हो जाएगा, तो 2q स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और माइनस प्लस माइनस यहाँ पे होगा। और यहाँ पे आपका फ्रेंड्स देखो दोनों सेम है नीचे, तो n स्क्वायर लॉग n का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा डिवीजन में। ओके, ये चलता ही जाएगा, तो आगे करने की आपको ज़रूरत नहीं, मत करो, ठीक है। ऐसे इसको ख़त्म ही कर लो, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, जगह बचा हुआ है। तो यहाँ पे देखो प्लस है माइनस है, तो ये माइनस हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे 2q, तो 2q और n, यहाँ पे n के पावर 3 हो जाएगा, 2n के पावर 3, और log in का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ये चीज़ें हो जाएगी। तो इस तरह से ये मल्टीप्लाई होगा, इस तरह से चलता जाएगा, डॉट 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 कर दो। अब देखो रैबिट टेस्ट में होता क्या है, n u n डिवाइड बाई u n प्लस 1 माइनस 1 होता है ना। तो ये तो अभी तो आया आपका, क्या आया, u n डिवाइड बाई u n प्लस 1। अब आपको -1 करना है, तो करो -1। देखो 1 माइनस क्यू बाई n लॉग n प्लस क्यू 2n स्क्वायर लॉग n 2q n लॉग n 2q स्क्वायर n स्क्वायर लॉग n का स्क्वायर माइनस 2q डिवाइड बाई 2n स्क्वायर लॉग n। यहाँ पे इसको बंद करो और यहाँ पे -1 लिखो, -1 होता है, तो ये -1 प्लस 1 कट जाएगा। ओके, और उसके बाद आपको क्या करना है, n से मल्टीप्लाई करना है। तो n से मल्टीप्लाई करो इस सब में, तो देखो क्या हो जाएगा, इस n से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, तो n से मल्टीप्लाई करूँगा, देखो -q n लॉग n प्लस q, ठीक है। यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, n से मल्टीप्लाई कर ही लेता हूँ अंदर, ठीक है, अंदर इसको कर लेता हूँ साथ में। तो देखो n से मल्टीप्लाई कर क्यू एन हो गया, और यहाँ पे क्यू एन हो जाएगा 2n स्क्वायर लॉग n हो जाएगा, और फ्रेंड्स प्लस 2qn n लॉग n हो जाएगा, और माइनस 2q स्क्वायर n स्क्वायर लॉग n का स्क्वायर माइनस 2qn, यहाँ पे भी n होगा, और क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे 2n स्क्वायर लॉग n का स्क्वायर हो जाएगा, कुछ इस तरह से होगा। ये पावर 3 होगा, यहाँ पे पावर 3 है, ठीक है, यहाँ पे देखो पावर 3 है। तो चलो इसको मैंने कर लिया। अब देखो यहाँ से n से n कट जाएगा, ये n से एक n कट जाएगा, यहाँ से a वाला n कट जाएगा, और क्या कटेगा, यहाँ पे देखो ये वाला n इससे कट जाएगा एक, और यहाँ पे 3 n है, एक n कट जाएगा। तो फाइनल जो आपका बचेगा वो क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे आपको माइनस क्यू बाई, यहाँ पे लॉग n है, लॉग n मिलेगा आपको n कटने के बाद, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या मिलेगा फ्रेंड्स, इसको साथ में लिखो, देखो दोनों कुछ सेम जैसा है, मतलब नीचे लॉग n है सिर्फ बचा हुआ, देखो ये 2q है प्लस में है लेकिन ये, ठीक है, और n से n कट गया, तो नीचे आपका लॉग n बचा। उसके बाद प्लस फ्रेंड्स यहाँ पे देखो q ऊपर है, और 2n बचा, यहाँ पे 2n था ना, यहाँ पे एक n कट गया, तो log n बचेगा ये। और यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे आपका एक n कट गया, तो ये बचा आपका 2q स्क्वायर, और n यहाँ पे बचा है log n का स्क्वायर बचा, और इस तरह से ये भी बचेगा आपको। यहाँ पे क्या बचेगा, क्या हो गया, तो यहाँ पे देखो 2q डिवाइड बाई 2n स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और log n का स्क्वायर हो जाएगा, इस तरह से, है ना। तो ये आपका मिला, क्या मिला, सिर्फ आपका इतना मिला। अब हमें लिमिट्स अप्लाई करने हैं, देख रहा हो कितना लंबा है, लिमिट्स अप्लाई करना है टेन। तो यहाँ पे सिंपली आपको ये जो आया आपका u n डिवाइड बाई u n प्लस 1 माइनस 1 इंटू n आया ये। अब इस पर हमें लिमिट अप्लाई करना था, लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन u n डिवाइड बाई u n प्लस 1 माइनस 1, इस पर आपको लिमिट अप्लाई करना, मतलब जहाँ जहाँ आपको इसमें n दिख रहा है वहाँ पे आपको इन्फिनिटी रखने हैं। तो पहले उससे पहले जो है इसमें से इसको घटा लो, सेम है, तो 2 में से यहाँ पे q जाएगा, तो यहाँ पे सिंपली q बाई लॉग n आ जाएगा, है ना। और फ्रेंड्स उसके बाद देखो आगे क्या कहानी बनेगी, तो आगे क्या कहानी बनेगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे q बाई ये देखो 2n log n हो जाएगा, माइनस 2q स्क्वायर n log n का स्क्वायर डॉट, और इस तरह से चलता जाएगा ये,
घेर दो इसको, लिमिट्स एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब आपका आया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सिंपली आपको इनके जगह पे इन्फिनिटी पुट करने हैं। दूसरे पेज पे करते हैं इसको। चलो यहीं पे बता देता हूँ। देखो यहाँ पे देखो क्यों डिवाइड बाई लॉग एन, तो लॉग इन्फिनिटी है ना, एन की जगह पे इन्फिनिटी पुट करना है। उसके बाद प्लस, यहाँ पे प्लस है फ्रेंड्स, और यहाँ पे क्यू डिवाइड बाई 2n, तो 2 इंटू इन्फिनिटी आपका इन्फिनिटी होगा और लॉग इन्फिनिटी है ना। इस तरह से -2q², नीचे आपका है n की जगह पर इन्फिनिटी और लॉग n का स्क्वायर, यानी लॉग इन्फिनिटी का स्क्वायर। अब देखो जो लॉग इन्फिनिटी होता है आपका इन्फिनिटी होता है, ठीक है। ये क्या होता है इन्फिनिटी, तो q बाई इन्फिनिटी, किसी को भी आप इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे तो आपका क्या आएगा, वो 0 आएगा, तो सब 0 0 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से सब 0 आएगा, 0 0 0, ये भी सब 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू आएगी वो 0 प्लस 0 माइनस 0, इस तरह से 0 0 सिर्फ आएगा, तो फाइनल आपका 0 मिलेगा। इसका रिजल्ट, इसका वैल्यू क्या मिलेगा आपको, 0। तो जो इसकी वैल्यू आई वो 0 आई, और ये जो होता है k होता है, तो यहाँ पे k की वैल्यू 0 आई, और k जो है एक से कम आया, मतलब 0 1 से तो कम ही होता है, तो 1 से कम आता है, ठीक है। तो 1 से जब कम आया तो हम क्या बोलेंगे, दिस सीरीज, इस सीरीज को हम क्या बोलेंगे, सीरीज इज डाइवर्जेंट होगा, ठीक है। ये डाइवर्जेंट होगा कब, जब है नहीं x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पर ही हम निकाल रहे थे। तो दोनों को मिला के हम देखें तो x जो है अगर लेस देन 1 हो रहा है तो CON भी हो रहा है, ठीक है। और x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो रहा है तो ये आपका डाइवर्जेंट हो रहा है। देख सकते हैं इक्वल पे तो आपका डाइवर्जेंट आ गया और ग्रेटर देन पे आपका डाइवर्जेंट आया ही देखा देता हूँ आपको फ्रेंड्स, कहाँ गया, देखो ग्रेटर देन पे आपका डाइव आया था ना, तो इसलिए हम बोल सकते हैं ये आपका x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे आपका क्या आएगा, 1 पे तो आया ही और ग्रेटर पे आया ही आपका, ये डाइव होगा, क्या होगा, समेशन ऑफ इवन। तो इस तरह से आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन देखो 13 नंबर। देखो ये आपको फैक्टोरियल में दिख रहा है, नहीं दिख रहा, पावर में दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ओके। तो कौन सा टेस्ट अप्लाई होगा, रावेज टेस्ट अप्लाई होगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट समेशन ऑफ इवन इक्वल टू दिस 1/1 का स्क्वायर 1 + 2 डिवाइड बाई 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 1 + 2 + 3 डिवाइड बाई 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट डॉट इन्फिनिटी, ये आपका हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से आप इवन निकाल लोगे, तो इवन देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो पहले टर्म में यहाँ पे 1 हो, दूसरे टर्म में आपका 2 तक जा रहा, तीसरे टर्म में आपका 3 तक जा रहा, ठीक है। तो ये इस तरह से बढ़ रहा था, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस इस तरह से जाएगा, n तक जाएगा, ओके। देखो जब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो 1 + 2 + 3 डिवाइड बाई क्या है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। देखो ये क्या है, 1 2 3, तीसरा टर्म है, ये 3 है, ठीक है। तो जब यहाँ पे 3 हो रहा है तो यहाँ पे 3 लास्ट में हो रहा है, देखो ध्यान से, यहाँ पे 3 हो रहा है तो यहाँ पे लास्ट में 3 हो रहा है, ओके। और यहाँ पे ऊपर भी 3 हो रहा है, सॉरी यहाँ पे 3 हो रहा है तो यहाँ पे आपका 3 हो रहा है। तो इस तरह से अगर यहाँ पे n होगा तो ये क्या आ जाएगा 1 + 2 + 3 डॉट 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 n हो जाएगा लास्ट में, समझ में आ रहा है, प्लस n, समझ में आ रहा फ्रेंड्स, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर ये आपका होगा। और देखो यहाँ पे 3 हो रहा था, यहाँ पे लास्ट में 3 हो रहा था, इस तरह से ये n का स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका फाइनल आएगा ये। तो फ्रेंड्स कहाँ गया, ठीक है। तो इस तरह से आपका आएगा प्लस n, और नीचे आपका आएगा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डॉट 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 n का स्क्वायर, ओके। अब देखो ये जो ऊपर दिख रहा है समेशन आपका, इसका एक फार्मूला होता है, ठीक है। वो फार्मूला मैं आपको बताता हूँ, सम ऑफ n टर्म्स है, ठीक है। सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला होता है, तो ये नेचुरल नंबर का सम है, देख सकते हो 1 से स्टार्ट हो रहा है और n तक जा रहा है। तो नेचुरल नंबर का सम का जो फार्मूला होता है वो आपका होता है n × n + 1 डिवाइडेड बाई 2 होता है, ओके। तो इवन इक्वल टू लिखोगे यहाँ पे n × n + 1 डिवाइड बाई 2, ये तो ऊपर वाला का हो गया। अब नीचे वाला का देखो, ये स्क्वायर में है, तो नेचुरल नंबर का स्क्वायर का जो सम होता है n टर्म तक, उसका भी फार्मूला होता है, इसका भी फार्मूला होता है। तो उसका फार्मूला होता है फ्रेंड्स, देखो n × n + 1 2n + 1 डिवाइड बाई 6, ये फार्मूला होता है। तो इसकी जगह पे लिखोगे आप n × n + 1
इंटू 2n+1 डिवाइड बाई 6। ठीक है, दो दो दिए 6, ये पूरा कट जाएगा इससे। तो देखो क्या बचेगा, इवन आपका ये 3 ऊपर जाएगा और ये नीचे 2n+1। तो फाइनल आपका ये आ गया। ओके, अब जो है आप यहाँ से un+1 निकाल लो। तो सिंपली आपको n की जगह पे यहाँ पे क्या पुट करना है, n+1 पुट करना है। तो देखो क्या आएगा, 3 डिवाइड बाई 2n+1 पुट करूँगा तो यहाँ से आ जाएगा आपका 2n और 2 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, तो 2n प्लस आपका यहाँ पे 3 आ जाएगा। ये चीज़ें मिल चुकी है हमें। अब हमें रावे टेस्ट अप्लाई करना है, तो लेट बाई लिखो यहाँ पे, बाई रावे टेस्ट कैसे, अब डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट अप्लाई करना। ठीक है, डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट, इसको हमें अप्लाई करना। फेल होता है तो हमें रावे टेस्ट अप्लाई करना। तो देखो उसके लिए क्या चाहिए, UN+1 डिवाइड बाई इवन चाहिए, लिमिट्स एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो इसको लिखेंगे, ये इसको ऊपर 2n+3 है ना, और नीचे ये रहेगा। तो मल्टीप्लाई जब करूँगा मैं इससे तो ये पलट जाएगा, तो इंटू 2n+1 डिवाइड बाई 3, 3 से 3 कट गया, लिमिट्स एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी आपका होगा यहाँ पे। तो देखो आप काम करो, यहाँ पे एक काम करो, पहले इसको लिख लो। ओके, एक काम करो, n कॉमन करो इसमें, लिमिट्स एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो देखो क्या हो जाएगा, लिमिट्स एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी, n कॉमन करोगे तो n यहाँ पे हो जाएगा 2 1/n यहाँ पे होगा, n नीचे कॉमन करोगे तो यहाँ पे होगा 2 + 3/n हो जाएगा, n से n कैंसिल, और यहाँ पे 1 n की जगह पर इन्फिनिटी पुट करो तो 2 + 1/∞, 2 + 3/∞। तो ऊपर 2 आ जाएगा, ये तो 0 आ जाएगा ना, यहाँ पे 0, ये भी 0, तो 2/2 यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो देख सकते हो उसकी वैल्यू जो आई है, लिमिट्स एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी UN+1 डिवाइड बाई इवन जो आई है वो 1 आई है। तो यहाँ पे आपका जो टेस्ट होता है वो फेल हो जाता है। हमें कोई और टेस्ट लगाने की ज़रूरत है, और कोई और टेस्ट कौन सा लगेगा, रावे टेस्ट लगेगा। तो रावे टेस्ट अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट अस अप्लाई रावे टेस्ट, इसको अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, लिमिट्स एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी n UN डिवाइड बाई UN+1 -1 करना होता है। ठीक है, तो लिमिट्स एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी n, इसका रेशियो। तो देखो कहाँ गया, देखो ये रहा, ये जो दिख रहा है आपको, ये देखो UN+1 डिवाइड बाई इवन है ना, इसको उल्टा कर देना, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा। तो इसको लिखूँगा मैं, तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स 2n+3 ऊपर चला जाएगा और 2n+1 नीचे आ जाएगा। लिमिट्स एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी n 2n+3। अभी देखो इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस में हो जाएगा 2n-1, ये कट जाएगा, 2n+1 है ये। तो ये कटने के बाद 3 में से एक जाएगा तो 2 आपका बचेगा। तो ये आपका ऊपर जो है लिमिट्स एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2n ऊपर हो जाएगा, n आपका है ना, तो यहाँ पे 3 में से 1 गया 2, तो 2n ऊपर हो गया, और नीचे आपका 2n+1। एक काम करो, लिमिट्स एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2n ऊपर, नीचे जो है n कॉमन कर लो, तो यहाँ पे 2 + 1/n बचेगा, n से n कैंसिल। तो यहाँ पे सिंपली आप जो इन्फिनिटी पुट करो तो देखो 2 ऊपर है और 2 + 1/∞ आपका हो जाएगा, 2/2 कट गया, 1 आ गया, फिर 1 आ गया। ठीक है, तो भैया जो लिमिट्स एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी n UN डिवाइड बाई UN+1 -1, इसकी जो वैल्यू आई है 1 आई है। ठीक है, तो ये आपका टेस्ट यहाँ पे फिर से फेल हो गया, मतलब रावे टेस्ट भी फेल हो गया। जब ये दोनों टेस्ट फेल हो जाते हैं तो हम अप्लाई करते हैं कौन सा टेस्ट, गॉस टेस्ट। ठीक है, कौन सा अप्लाई करते हैं फ्रेंड्स, गॉस टेस्ट। मैंने आपको 3 पार्ट में बताया है कि गॉस टेस्ट कैसे अप्लाई करना है। पहले डी एलम्बर्ट्स अप्लाई करना है, फेल हो जाए तो आपको रावे टेस्ट अप्लाई करना है, या लॉगरिथमिक टेस्ट अप्लाई करना, और वो भी फेल हो जाए तो आपको गॉस टेस्ट अप्लाई करने हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट अस अप्लाई 1 पे ये फेल हो जाते हैं सब, लेट अस अप्लाई एक गॉस टेस्ट है जो कभी फेल नहीं होता है ना, गॉस टेस्ट। तो हम गॉस का टेस्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो देखो गॉस टेस्ट क्या बोलता है कि इसको आप निकालो UN/UN+1। तो ये देखो आपका क्या है, ये वाला है ना, ये तो है। तो इसको हम छाप लेते हैं 2n+3 डिवाइड बाई 2n
+1, है ना। अब फ्रेंड्स इसमें से जो है आप 2n कॉमन कर लो, 2n कॉमन कर लो तो देखो क्या मिलेगा आपको। 2n कॉमन करोगे तो यहाँ पे 1 मिलेगा, यहाँ पे 3/2n हो जाएगा। इसमें से 2n कॉमन करोगे तो आपको ये मिलेगा। देखो 2n को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली आपको ये मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है उससे। इसमें से 2n निकालो तो यहाँ पे 1 मिलेगा, यहाँ पे 1/2n मिलेगा, है ना। ये कट जाएगा आपका। अब देखो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो 1 + 3/2n, और इसको लिख सकते हो 1 + 1/2n पावर -1। देखो ये नीचे है पावर 1 है, जब ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। मैं ऐसा लिख क्यों रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। देखो गॉस टेस्ट में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि इसका रेशियो इस फॉर्म में है, ठीक है। तो इसके डिसीजन के अनुसार अल्फ़ा बीटा के अनुसार हम जो डिसाइड करते हैं कि आपका जो सीरीज होगा उस क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको ना इस फॉर्मेट में लाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इसको इस फॉर्मेट में लाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। अब समझ में आ गया आपको। तो वही काम कर रहे हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे क्या किया, इसको ऊपर ले गए, है ना। अब देखो हमें यहाँ पे यूज़ करना होगा मैक्लॉरिन सीरीज बाई मैक्लॉरिनस सीरीज, ठीक है। मैक्लॉरिन सीरीज से हम क्या लिख सकते हैं, देखो 1 + x⁴n = 1 + nx + n × n-1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2x² होता है। ये इस तरह से चलता जाता है, ये आपका होता है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। तो देखो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ तो पावर 1 है तो इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सिंपली ये जैसा है वैसे छाप दो इसको, 3/2n। यहाँ पे पावर माइनस है, इसको करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो देखो समझो इसको एकदम बिल्कुल सेट करना है। यहाँ पे n की जगह पे -1, यहाँ पे n की जगह पे क्या है -1, ठीक है। और x की जगह पे क्या है, यहाँ पे 1/2n है। समझ में आ रहा, x की जगह पे आपको यहाँ पे 1/2n मिलेगा और n की जगह पे -1 मिलेगा। तो उठा के रख दो x की जगह पे, जहाँ जहाँ इसमें x दिख रहा है इसमें आपको 1/2n पुट करना है, और जहाँ जहाँ इसमें दिख रहा है आपको इसमें वहाँ पे -1 पुट करना है। तो पुट कर तो 1 + देखो n है आपका -1, ठीक है। तो यहाँ पे -1 हो जाएगा और x की जगह पे 1/2n हो जाएगा। यहाँ पे देखो n क्या है आपका -1 है, और यहाँ पे n है -1 और नीचे फैक्टोरियल 2 का मान 2 ही होता है, और x² मतलब 1/2n का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, इस तरह से ये होगा। क्लियर, समझ में आ गया। 1/3/2n हो जाएगा, और फ्रेंड्स यहाँ पे 1 माइनस क्या हो जाएगा 1/2n। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा -1 -2 और ये माइनस प्लस हो जाएगा, लगता है ना, प्लस ही होना चाहिए, ठीक है। तो प्लस हो गया ये, तो ये -2 ठीक है, ठीक है। तो ऊपर देखो -2 +2 हो गया ना, तो इससे मल्टीप्लाई होता तो ऊपर 2 और 2 कट जाएगा, ठीक है। ये तो कट गया आपका। यहाँ पे आपका 1/2n का मतलब ये क्या हो जाएगा 1/4n², है ना। इस तरह से ये बढ़ता जाएगा। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करना आपको। अब बोलोगे ये तो डिफ़िकल्ट काम है। कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं है यार। देखो 1 को इससे तीनों से मल्टीप्लाई करो। ऐसे तो बहुत सारे हैं लेकिन 3 काफ़ी है। तो देखो 1 से करो तो जैसे लिखा वैसे लिख दो, 1/2n 1 से होगा तो एज इट इज रहेगा 4n²। अभी 3/n से इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, तो ये देखो 3/n से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3/2n माइनस ये 3/2 दूनी के 4n² हो जाएगा, और इसको इससे करो तो प्लस 3/4 दूनी के 8, 4 दूनी के 8 और n के पावर 3 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा डॉट डॉट, इस तरह से पढ़ता जाएगा। हमारा काम यहीं पे ख़त्म होता है ना। चलो ठीक, यहाँ पे देखो कुछ कर सकते हो क्या, देखो ये सेम टू सेम है, तो इसमें से घटाओगे तो 3 में से 1 जाएगा, तो क्या आएगा आपका 2 आएगा, ठीक है। और नीचे आपका 2n है, ओके। उसके बाद देखो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो ये भी कुछ मिलता जुलता लग रहा है। नीचे n² दोनों का पावर है, तो इसमें से इसको घटाओ, तो जब इसमें से इसको घटाओगे तो माइनस में 5/8n² आएगा। इस तरह से चलता जाएगा। आप कोई करने की जरूरत नहीं है, इतना काफ़ी है। 3 आपको यहाँ पे टर्म लिखने होते हैं, 1 2 3 आपको लिखने होते हैं, ठीक है। तो हमने लिख दिया यहाँ पे। अभी जो फॉर्मेट दिख रहा है, दिस फॉर्मेट लाइक
ठीक है। लाइक किसके फॉर्म में जैसा है, इसके फॉर्म में जैसा है, यू एन डिवाइड बाई यू एन प्लस वन इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा बाई एन और गामा बाई एन स्क्वायर, इसके फॉर्म में जैसा है, ठीक है। ये चीज़ें है। तो देखो फ्रेंड्स, ये जो आया आपका यू एन प्लस वन ही है ये, ठीक है। तो इन दोनों को कंपेयर करो, ठीक है। कंपेयर करोगे तो आपको मिल जाएगा, कंपेयर, इसको कंपेयर करो तो इसको वन एंड इसको टू बोल दो इक्वेशन, ऐसे नहीं भी बोलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कंपेयर वन एंड टू को कंपेयर करो तो आपको अल्फा क्या मिल जाएगा यहाँ पे। फ्रेंड्स यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा और 3 में से यहाँ पे देखो 3 में से 1 जाएगा तो 2 आएगा, प्लस आएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस आएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सिंपली क्या बचेगा, 1/n बचेगा। 2 से 2 कट गया तो 1/n, तो ऊपर 1 बचेगा आपका, ठीक है, और नीचे आपका n बचेगा। समझ रहे हो, 2 से 2 कट गया, ऊपर 1 और नीचे n, तो 1 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों कंपेयर करो, अल्फा की जगह पे इसमें क्या है 1 है, तो अल्फा की जगह 1 और बीटा की जगह क्या है यहाँ पे देखो नीचे n है, n आपका मैच करके बीटा की जगह क्या है यहाँ पे आपका 1 है, ठीक है। तो देखो अल्फा की जगह 1, बीटा की जगह 1 आपका आ गया। तो यहाँ से क्या पता चलेगा हमें, समेशन ऑफ इवन जो होगा डाइवर्जेंट होगा। अब बोलोगे कि आपने डाइवर्जेंट कैसे लिखा, मैं बताता हूँ आपको फ्रेंड्स, दो स्टेप्स में आपको बताया था। देखो यहाँ पे देखो, जब अल्फ़ा का मान 1 आ जाए, ठीक है, अल्फ़ा का मान 1 आ जाए और बीटा 1 से ज़्यादा हो तो हम बोलते हैं उसको कन्वर्जेंट। लेकिन जब अल्फ़ा का मान 1 आए और बीटा का मान जो है 1 के बराबर या 1 से कम आए तो हम उसको बोलते हैं डाइवर्जेंट। तो यहाँ पे बीटा का मान क्या है 1 आया है, तो इसमें आएगा, ये इस कंडीशन में आएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में आएगा तो आपका डाइवर्जेंट होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे डाइवर्जेंट लिखा, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे डाइवर्जेंट लिखा। इस तरह से आंसर होगा ये। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखो इसमें पावर तो दिख रहा है 1 2 3 पावर तो दिख रहा है, लेकिन फैक्टोरियल नहीं दिख रहा, तो लॉगरिथमिक तो नहीं लगेगा। किससे काम चल जाएगा, काम हमारा चल जाएगा रावे टेस्ट से काम चल जाएगा। तो देखते हैं, करते हैं, रावे टेस्ट से ही करेंगे और वो फेल होगा तो गॉस टेस्ट लगाएंगे। चलो करते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे पावर 1 2 3 इस तरह से है। तो देखो इसको लेके चलोगे 1 को, तो आप जो है नहीं लिख पाओगे इवन, तो इसको आपको डिलीट करना पड़ेगा। और प्रॉपर्टीज ऑफ इन्फिनिट सीरीज के अनुसार हम जो इसको डिलीट कर सकते हैं, उससे सीरीज के कन्वर्जेंसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो सोल्यूशन हम लिख रहे हैं यहाँ पे, डिलीट द फर्स्ट टर्म, फ्रॉम सीरीज, इस सीरीज से जो है डिलीट कर दो यहाँ पे फर्स्ट टर्म, इसको डिलीट करो। देन तो क्या होगा आपका, तो आपका क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे समेशन ऑफ इवन, इसको लेट कर लेते हैं, लेट समेशन ऑफ इवन, इसको डिलीट करने के बाद आपका यहाँ पे होगा a बाई बी एक्स के पावर 1 a इंटू ए प्लस 1 b इंटू बी प्लस 1 एक्स स्क्वायर और a इंटू ए प्लस 1 और a प्लस 2 b इंटू बी प्लस 1 b प्लस 1 b प्लस 2 एक्स के पावर 3 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से जाएगा आगे, है ना। तो चलो इवन लिखते हैं। अब देखो फ्रेंड्स, हमें इवन फाइंड करने हैं, तो इवन देखो कैसे निकालेंगे, जो हाईएस्ट टर्म है उसको ले लो। देखो इसी को ले लेते हैं। तो ये तीसरा टर्म है ना, देखो 1 2 3 तीसरा, तो ये 3 लिखेंगे यहाँ पे, a इंटू ए प्लस 1 a प्लस 2, नीचे b इंटू बी प्लस 1 और b प्लस 2 एक्स के पावर 3 है। देखो ध्यान से, देखो यहाँ पे 3 है तो मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, 2 तक जा रहा है, a, ठीक है, a इंटू ए प्लस 1 a प्लस 2, यहाँ पे 3 है तो 2 तक जा रहा है, यहाँ पे पावर 3, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 आ रहा है पावर, ठीक है। नीचे भी आपका वही चीज़ है, यहाँ पे जैसे ऊपर है इससे आपका नीचे, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 तक जा रहा है, मतलब जो चीज़ यहाँ पे उससे 1 कम हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे n लिखूँ तो क्या हो जाएगा, a प्लस 1 a प्लस 2 डॉट डॉट डॉट, देखो मैंने क्या बोला, यहाँ पे जो आ रहा है वो इससे 1 कम आ रहा है, तो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 आ रहा है, तो मतलब यहाँ पे n है तो यहाँ से क्या हो जाएगा n-1 हो जाएगा, ठीक है। a प्लस
n-1 हो जाएगा। समझ में आ रहा फ्रेंड्स मैं कैसे लिखा इसको? जो चीज़ यहाँ पे है उससे एक कम, तो n है तो यहाँ पे n-1, नीचे सेम थिंग जो ऊपर छपा हुआ बस b आपको पुट कर देना है, तो b+1 b+2 डॉट 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 b+n-1, ठीक है। और x के पावर 3 मतलब x के पावर n है सिंपली, मतलब 3 है तो 3 आ रहा, तो n है तो n आएगा। तो यहाँ से आ जाएगा आपको इवन a इंटू a+1 a+2 डॉट 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 a+n-1 है ना। नीचे आपका हो जाएगा b इंटू b+1 b+2 डॉट 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 b+n-1 और x के पावर n हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इवन। उसके बाद आपको un+1 निकाल लेने हैं, तो एक टर्म एक्स्ट्रा करने हैं, ये n टर्म तक है, n+1 टर्म मतलब एक टर्म एक्स्ट्रा, तो ये हो जाएगा a+1, बस 2 ही टर्म लिखो यहाँ पे, ज़्यादा मत लिखो, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। हम समझ जाएगा कि यहाँ पे रिपीट हो रहा है, मतलब इस तरह से चल रहा है ये, ठीक है। अब देखो आगे क्या हो रहा है, a+n-1, ये n-1 टर्म तक है, ओके। आपको क्या करना है, n+1 टर्म, तो यहाँ पे n की जगह पे n+1 पुट करना है। तो देखो जब इसमें जो है n की जगह पे n+1 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये सॉरी 1 कट जाएगा, तो यहाँ पे n बचेगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका a+n। समझ में रहा? और नीचे देखो b+1 डॉट डॉट डॉट, और फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा आपका, ये n टर्म तक है n-1, और एक टर्म एक्स्ट्रा करना है, तो n की जगह पर आपको n+1 पुट करना, तो ये हो जाएगा b+n, जिससे आपका a+1 हुआ, नीचे आपका b+n हो जाएगा। यहाँ पे n की जगह पे आपको n+1 पुट करना है, ठीक है। अब हम लगाएंगे इस पर डीएलम्बर्ट्स टेस्ट। तो देखो un+1 डिवाइड बाई un लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un+1 लिखेंगे, मतलब इसको लिखेंगे हम a इंटू a+1 डॉट 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 a+n-1 और a+n, नीचे आपका b इंटू b+1 डॉट 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 b+n-1 इंटू, और ये आपका हो जाएगा b+n, देखो। और ऊपर आपका फ्रेंड्स x के पावर n+1 भी है इंटू, अब देखो इसको आपको लिखना है ना, तो ये नीचे है, तो जब मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो ये पलट जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका ऊपर। तो देखो ऊपर लिख रहा हूँ मैं b इंटू b+1 डॉट डॉट डॉट, ये आपका हो जाएगा b+n-1, ओके। और ये आपका नीचे आ जाएगा, तो a+1 डॉट 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 a+n-1 है ना, और x के पावर n भी है, तो x पावर n यहाँ पे आ जाएगा। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये कहानी ख़त्म होती है, और ये पूरी ख़त्म हो जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक। तो देखो क्या बचेगा, तो लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un+1 डिवाइड बाई इवन लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ऊपर क्या बचा, देखो देखो फ्रेंड्स ऊपर क्या बचा आपका, यहाँ पे देखो ऊपर है a+n, नीचे b+n, ठीक है। और यहाँ पे देखो x पर n+1 है, और यहाँ पे x पर n है नीचे। तो देखो ऊपर है आपका x के पावर n+1, नीचे आपका x के पावर n है, तो जब ऊपर जाएगा तो x के पावर n+1 माइनस n हो जाएगा, कट जाएगा, x आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x के पावर 1 आएगा, मतलब x ही लिखते हैं इसको हम। अब एक काम करो, इसमें से n कॉमन कर लो, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से, लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, n कॉमन करने के बाद a/n+1 हो जाएगा ये, और यहाँ पे n कॉमन करने के बाद b/n+1 हो जाएगा, कट गया, इंटू x। अब आप जो यहाँ पे इन्फिनिटी पुट कर लो, तो देखो a/∞+1 b/∞+1 इंटू x, तो ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा 1/1, तो 1/1 इंटू x आपका यहाँ पे x आ जाएगा, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, व्हेन x की वैल्यू जो है अगर ग्रेटर देन 1 होती है तो ये टाइप होता है, ठीक है। और x की वैल्यू अगर लेस देन 1 होती है तो ये CON भी होगा, है ना। और x इक्वल टू जब 1 होगी, x तो वेरिएबल है इसलिए हमेशा लिखेंगे। और इफ़ टेस्ट आपका क्या होता है, यहाँ पे टेस्ट आपका यहाँ पे फेल हो जाता है, टेस्ट फेल हो गया तो चलो अगला टेस्ट अप्लाई करते हैं, रैपिड टेस्ट x इक्वल टू 1 पे। तो सिंपली आपको क्या करना है,
ये जो रेशियो आया है, ठीक है, ये जो रेशियो आया है यहाँ पे आपको x की जगह पे 1 पुट करना है। तो रैबिट टेस्ट अप्लाई करते हैं, यहाँ पे दूसरे पेज पे लिखते हैं लेट अस अप्लाई रैबिट टेस्ट। ओके, तो उसके अनुसार लिमिट्स एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन डिवाइड बाई यू एन प्लस 1 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। तो देखो जो चीज़ आया था उसको उल्टा कर देना हमें, ये आया था ना, तो इसको उल्टा करके लिखना हमें। ये यहाँ पे x जगह 1 पुट करो और इसको उलट दो, तो b प्लस एन डिवाइड बाई ए प्लस एन, यहाँ पे लिख दो व्हेन x इक्वल टू 1। जब x इक्वल टू 1 है तब, तो उलट करके लिखेंगे हम इसको, तो क्या हो जाएगा। रैबिट टेस्ट में फ्रेंड्स -1 होता है ना यहाँ पे n, ठीक है। ये चीज़ें होती है, मैंने गलत लिखा था, तो ये चीज़ें होती है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट्स एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन यू बाई यू एन प्लस 1। तो उसको मैं पलट के लिखूँगा, तो ये b प्लस एन डिवाइड बाई ए प्लस एन हो जाएगा और -1। लिमिट्स एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन, ये b प्लस एन हो जाएगा और इसको इससे मल्टीप्लाई करो 1 से -1 से, तो ये माइनस ए और माइनस एन हो जाएगा, नीचे ए प्लस एन का एलसीएम हो जाएगा। दिस कैंसिल, तो b माइनस ए ऊपर हो जाएगा, है ना। तो लिमिट्स एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी b माइनस ए आपका ऊपर बचेगा, नीचे आपका a प्लस एन बचेगा। एक काम करो, नीचे वाला में से n कॉमन करो, b माइनस ए, तो n कॉमन करोगे तो ये हो जाएगा a बाई एन प्लस 1। 10 कैंसिल, लिमिट्स एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब जो लिमिट अप्लाई करो यहाँ पे, तो b माइनस ए ऊपर और यहाँ पे a डिवाइड बाई इन्फिनिटी प्लस 1, तो ये 0 हो जाएगा, नीचे 1 हो जाएगा, तो सिंपली आपका b माइनस ए आ जाएगा। तो लिमिट्स एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन डिवाइड बाई यू एन प्लस 1 माइनस 1 इंटू एन की वैल्यू जो मिली आपको b माइनस ए मिली। अब b माइनस ए आपका कुछ भी हो सकता है, इसका एग्जैक्ट नंबर तो हमें पता नहीं, क्योंकि यहाँ पे नंबर तो लिखा नहीं। ये 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स, आई डोंट नो, हम नहीं जानते। तो हम यहाँ पे लिखेंगे व्हेन b माइनस ए की वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा होती है, तो ये CON भी होगा, और ऐसा रैबिट टेस्ट का स्टेटमेंट है, ठीक है। जो यहाँ पे वैल्यू आता है वो अगर 1 से ज़्यादा होता है तो कन्वर्जेंट होता है, और b माइनस ए की वैल्यू अगर लेस देन 1 होती है तो ये डाइव होगा, ओके, ठीक है। और b माइनस ए की वैल्यू अगर 1 की इक्वल होती है तो यहाँ पे टेस्ट आपका फेल हो जाता है। तो फिर यहाँ पे फेल्स की कंडीशन बन गई, b माइनस ए इक्वल टू 1 आ गया तो टेस्ट आपका फेल हो जाएगा, है ना। तो भैया एक और टेस्ट अप्लाई करने पड़ेगा हमें इसके लिए। वो कौन सा टेस्ट है, वो आपका गॉस टेस्ट है, ठीक है। तो लेट अस अप्लाई गॉस टेस्ट। तो ये टेस्ट अप्लाई करेंगे कब, जब वेन x की वैल्यू 1 होगी। देखो x इक्वल टू 1 फिर सारा काम नहीं हो रहा, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। देखो x इक्वल टू जो 1 है, यहाँ पे टेस्ट आपका फेल हुआ था, तो इसमें हमने जो है रैबिट टेस्ट अप्लाई किया था, तो इस पर हमें 2 रिजल्ट मिले, एक तीसरा रिजल्ट मिला जिस पे फेल हो गया। तो अभी x इक्वल टू 1 पे ही अभी काम चल रहा था, ये तीनों जो आया है x इक्वल टू 1 पे ही आया है, और x इक्वल टू 1 एंड b माइनस ए इक्वल टू 1, ठीक है। तो x इक्वल टू 1 पे b माइनस ए इक्वल टू 1, तो इस पे आपका टेस्ट फेल होता है, ठीक है। तो फेल हो गया तो हम गॉस टेस्ट इसलिए तो अप्लाई कर रहे हैं, ओके। तो देखो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यू एन डिवाइड बाई यू एन प्लस 1 करना होगा। तो इसका तो हम निकाल चुके हैं यहाँ पे, देखो b प्लस एन डिवाइडेड बाई ए प्लस एन, है ना। इसमें से हमें कॉमन करना है n, तो देखो n जब कॉमन करेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे आपका b बाई एन बचेगा, और इसमें से n कॉमन करोगे तो यहाँ पे आपका 1 बचेगा, और यहाँ पे आपका a बाई एन बचेगा, n ख़त्म। तो यहाँ से मिलेगा आपको 1 प्लस b बाई एन, है ना। इसको देखो पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो ये पावर हो जाएगा -1 प्लस a बाई एन का माइनस पावर हो जाएगा, ठीक है, -1। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लाना चाह रहे हैं अल्फ़ा प्लस
बीटा बाई एन गामा बाई एन स्क्वायर इस फॉर्मेट में लाना चाह रहा है। ठीक है, यही गॉस टेस्ट का जो है इसी तरह से हमें करने होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में लाने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो देखो क्या होगा, 1 प्लस बी बाई एन 1 प्लस ए बाई एन के पावर -1। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम मैक्लॉरिन सीरीज अप्लाई करेंगे। मैक्लॉरिन सीरीज जो कि होता है 1 प्लस एक्स के पावर एन, क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे होता है ना 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2x स्क्वायर, इस तरह से होता है। तो सिंपली अप्लाई करना है। तो 1 प्लस बी बाई एन पे तो कोई अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, इस पर अप्लाई करना, इसका थोड़ा सा पावर थोड़ा सा झोल टाइप का दिख रहा है, -1 है। ठीक है, तो इसी पे अप्लाई करना है, इसको छोड़ दो। ये तो 1 अच्छा दिख रहा है, अच्छा खासा सीधा साधा है। तो इस पर अप्लाई करो तो ये हो जाएगा 1। जहाँ जहाँ देखो, जहाँ जहाँ आपको देखो इसमें x है ना, जहाँ जहाँ x से आपको a बाई एन पुट करना है और जहाँ जहाँ n, ठीक है, वहाँ पर आपको -1 पुट करना है। देखो n की जगह पे -1 और x जगह पे a बाई एन आपको पुट करना है। तो पुट करो, तो देखो यहाँ पे पुट करोगे तो ये -1 हो जाएगा n की जगह पे और x की जगह पे a बाई एन। और यहाँ पे फ्रेंड्स देखो इतना ही लिखो। ठीक है, इतना सा काम चल जाता है, इतना सा काम चल जाता है फ्रेंड्स। आपको 2 ही टर्म लिखने हैं, हमेशा याद रखो। आपको कितने टर्म लिखने हैं, 2 टर्म लिखने हैं। इतना से काम चल जाता है ना। तो इतना आप लिख दो, इतना काफ़ी है। ओके, इतना से आपका गामा तक आ जाता है, इसलिए आपको इतना ही लिखना है, ज़्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अब चलो आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो 1 आ जाएगा, ये प्लस, ये देखो माइनस है तो माइनस ए बाई एन है, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये पे माइनस हो जाएगा ए बाई एन, है ना। अब देखो फ्रेंड्स, बी बाई एन को मल्टीप्लाई करो तो बी बाई एन को एन से मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई करो तो बी बाई एन हो जाएगा। और यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करो तो देखो ये आपका ए बी हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस इसलिए मैंने लिखा एन, आपका यहाँ पे एन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका डॉट डॉट इस तरह से चलता जाएगा। तो हमें सिर्फ 3 टर्म से ही काम होते हैं, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो उसी का अरेंजमेंट में करेंगे। देखो ये दोनों का नीचे जो पावर n है, सॉरी n के पावर 1 है। ठीक है, तो इनको आपस में प्लस माइनस कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे 1 बाई एन कॉमन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा ऊपर, जब क्या लिखा है आपका, देखो इसमें से 1 बाई एन हम कॉमन कर ले तो क्या मिलेगा हमें, b माइनस ए मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखूँगा मैं b माइनस ए बाई एन। ठीक है, और ये प्लस हो जाएगा, इसमें से इसको घटाया मैंने तो b माइनस ए बाई एन हो जाएगा आपका, माइनस ए बी बाई एन स्क्वायर, ये आपका होगा। इसको आप इक्वेशन 1 बोलो। और इसका जो फॉर्मेट है, दिस फॉर्मेट लाइक किसके जैसा है, तो यू एन डिवाइड बाई यू एन प्लस 1 अल्फा प्लस बीटा बाई एन प्लस गामा बाई एन स्क्वायर डॉट डॉट, इस तरह से। ठीक है, डॉट डॉट तो नहीं होता है, इतना ही लिखता है लोग, तो इतना ही आप लिखो, इतना से काम चल जाता है। तो ये आपका होगा। तो इसे इक्वेशन 2 बोलो, कंपेयर द इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को कंपेयर करो। तो देखो अल्फा की जगह वो क्या मिलेगा यहाँ पे देखो अल्फा की जगह पे आपको क्या मिलेगा, अल्फा की जगह पे आपको 1 मिलेगा, देखो 1। और बीटा की जगह पे आपको क्या मिलेगा, बी माइनस ए मिलेगा। तो अल्फा की जगह 1, बीटा की जगह बी माइनस ए। गामा देखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, इतना से काम चल जाता है, अल्फा बीटा तक आपका काफ़ी है। तो अल्फा की जगह पे 1 और बीटा की जगह पे बी माइनस ए, और जो इसकी वैल्यू आई है वो आपकी 1 आई है, क्योंकि 1 पे ही हम जो है आगे बढ़ रहे हैं, कॉस्ट टेस्ट लगा रहे हैं, इसी पे फेल हो रहे हैं। तो फ्रेंड देखो बी माइनस ए इक्वल टू 1, तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे बीटा इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। तो अल्फ़ा जब 1 होता है, बीटा जब 1 होता है, तो आपका जो टेस्ट होता है वो टेस्ट आपका सक्सेसफुल हो जाता है, और आपको बता देता है कि कन्वर्जेंस होगा, डाइवर्जेंस होगा। तो देखो अल्फ़ा और बीटा दोनों 1 आया है,
तो ये इसके जैसा है, अभी क्वेश्चन मैंने इस पर किया, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे जब ये दोनों का मान 1 आता है तो ये आपका जो होता है सीरीज ऑफ डाइवर्जेंट। तो यहाँ पे भी हम वो चीज़ लिखेंगे, समेशन ऑफ इवन इज डाइवर्जेंट। अब फाइनली यहाँ से कंक्लूजन निकालेंगे, ठीक है। जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 थी तो आपका ये डाइव आया था, और जब x की वैल्यू लेस देन 1 थी तो ये आपका CON भी आया था, और जब x की वैल्यू 1 थी, ठीक है, तो इसी पे झोल हुआ है, गॉस टेस्ट तक गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया फ्रेंड्स, देखो CON भी आया कब, फॉर p माइनस a ग्रेटर देन 1 के लिए आया, ठीक है। जब इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी तो आपका कन्वर्जेंट आएगा, है ना। और डाइवर्जेंट आया था फॉर b माइनस a लेस देन इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है। इक्वल टू के लिए तो आपने देख ही लिया कि जब b माइनस a इक्वल टू आपका 1 हो रहा है तो आपका देख सकते हो डाइवर्जेंट आया है, ये तो देख लिया आप। और ये जो है ये आपने लिखा ही था 1 से कम हो जाए इसकी वैल्यू, है ना, तो ये आपका डाइवर्जेंट होगा। देखा तो मैं आपको, देखो 1 से कम हो जाए इसकी वैल्यू तो ये डाइवर्जेंट होगा। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है, सबको मिला जुला कर आपस में लिख दिया, और यही आपका आंसर है। तो फ्रेंड्स ये था कंप्लीट सोल्यूशन प्रॉब्लम्स 9.5 का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।